Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Padalganj. And today I am going to start class 8 science chapter number 16, which is stars and solar system. तो लास्ट वीडियो में हमने सन के बारे में डिस्कस किया था और उसके प्लैनेट्स के नाम हमने बताए थे। आज हम लोग प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। In early times, people studied the night sky by observing the object with the naked eye and then through telescope. पिछले के कुछ समय में लोगों ने नाइट स्काई के बारे में जो भी अध्ययन किया था उसमें हम ऑब्जेक्ट को नेकेड आई और बाद में उसे टेलीस्कोप के थ्रू देखा गया। In the night sky, planets appear as bright specks of light, much like stars. नाइट स्काई में प्लैनेट्स जो हैं वो बिल्कुल ब्राइट दिखाई देते हैं और वह देखने में स्टार्स की तरह दिखते थे। They do not twinkle, while the stars show no visible change in their position in the sky. और वे जो है चमकते नहीं थे, जबकि स्टार जो है उन्हें उनकी पोजीशन स्काई में चेंज नहीं होती थी। द प्लैनेट सीम्स टू मूव और वंडर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स, हेंस दे वर नेम्ड प्लैनेट्स विच मीन्स वंडरर्स इन ग्रीक। वहीं प्लैनेट्स जो होते थे वह मूव करते थे किसके रिस्पेक्ट में? स्टार्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इनका नाम प्लैनेट पड़ा, जिसका मतलब है ग्रीक में इसे वॉन्डरर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे अनलाइक स्टार्स प्लैनेट डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अगर हम स्टार्स को छोड़ दें तो उसके अलावा जो प्लैनेट है वह अपनी खुद की लाइट को इमिट नहीं करते। दे अपीयर्स ब्राइट लाइक स्टार्स इन द नाइट sky because they reflect light from the sun, and they are also closer to us than the stars, and therefore the light coming to us from the planet is brighter and the appears larger. They are generally bigger blobs of light, hence planet do not appear to twinkle. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn are quite bright and can be seen with naked eye. तो प्लैनेट्स की बात हमने की कि उनकी खुद की लाइट इमिट्स नहीं होती, वह स्टार्स की तरह ही रात में दिखाई देते हैं, क्योंकि सन की लाइट जब उन पर पड़ती है तो वह ब्राइट दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मून के केस में होता है, और वे हम लोगों से काफ़ी नज़दीक होते हैं। इसीलिए हमारे पास प्लैनेट से जो भी लाइट पड़ती है वो काफ़ी ब्राइट होती है और वे देखने में बड़े लगते हैं। अतः प्लैनेट्स चमकते नहीं हैं। जैसे मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है? ब्राइट, और इसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। Other planets, namely Uranus, Neptune, are very faint and can be seen only with telescope. Uranus can sometimes be seen with naked eye. Mercury, Venus, Earth, Mars are called inner planets because they are much closer to the Sun as compared to Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, which are called outer planets. A few difference between the inner planets and the outer planets are given in table. तो अदर प्लैनेट्स की बात करें
यानी यूरेनस नेपच्यून की, तो ये बहुत ही हल्के कलर्स में, इनकी जो लाइट होती है बहुत हल्की होती है और इसे हम केवल टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं। यूरेनस में कभी कभी हम इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये सब इनर प्लैनेट कहलाते हैं क्योंकि ये सन से बिल्कुल क्लोज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब आउटर प्लैनेट्स होते हैं क्योंकि ये सन से बिल्कुल दूर होते हैं। आइए कुछ डिफरेंस देख लेते हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में। इनर प्लैनेट्स ये सब क्या होते हैं, सन से करीब होते हैं, और आउटर है क्या है, ये सन से दूर होते हैं। इनर प्लैनेट्स की साइज़ होती है छोटी, जबकि आउटर प्लैनेट की साइज़ बड़ी होती है। इनर प्लैनेट्स डेंस, मोस्टली मेड ऑफ रॉक के बने होते हैं, बल्कि आउटर प्लैनेट जो हैं वे बहुत गैसों से मिलकर बने होते हैं और बहुत हल्के होते हैं। आइए वन बाय वन हम एक एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मरकरी की बात करते हैं। दिस इज अ प्लैनेट इज नॉट ऑलवेज विजिबल टू अस एंड इट इज़ वेरी टू क्लोज टू द सन एंड इज जनरली hidden in the sun glares. However, it can be seen as bright spot of light during sunrise and sunset at a particular time of the years. Mercury can be seen just before sunrise in the month of September and October, just after sunset in March and April. Mercury has no satellite. It is the smallest planet in our solar system. मरकरी क्या है, यह एक प्लैनेट है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सन के साथ इसकी जो दूरी होती है बहुत कम होती है, इसलिए यह सन के किरणों में छिपा रहता है। फिर भी ये कभी कभी इसकी लाइट ब्राइट स्पॉट यानी सनराइज और सनसेट के समय दिख जाता है। मरकरी सनराइज से जस्ट पहले देखा जा सकता है। कब? मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में। और सनसेट के बाद मरकरी को आप मार्च और अप्रैल में देख सकते हैं। मरकरी के कोई सैटेलाइट नहीं होते। यह हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है। बात करेंगे वेनस की। This planet is brightest object in the night sky after the moon. Since it is close to the sun, likely Mercury, Venus too can be seen just before sunrise and just after sunset. Venus rotates very slowly on its axis. In fact, it takes 243 Earth days to rotate once on its axis, while it is orbit the sun in 225 Earth days. When Venus overtakes the Earth around the Sun, it switches from visible before sunlight to being visible after sunset or vice versa. Venus is thus commonly referred to as both the morning stars and evening stars. Venus, like Mercury, has no satellite. It rotates from east to west, as does Uranus, which is opposite to the earth direction of rotation, which means west to east. तो वेनस क्या है, सबसे नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है मून के बाद। चूँकि यह सन से बिल्कुल क्लोज होता है मरकरी की तरह, इसलिए वेनस को भी सनराइज से पहले और सनसेट के बाद देखा जा सकता है। वेनस भी अपने एक्सिस पे बहुत स्लोली मूव करता है, यानी यह 243 अर्थ डे का समय लेता है एक बार एक्सिस पर घूमने के लिए, जबकि इसकी ऑर्बिट जो है सन की ऑर्बिट में 225 अर्थ डे का समय लगता है। जब वेनस अर्थ को ओवरटेक करता है तो
इसका जो हिस्सा हमें दिखाई देता है यानी कि सनराइज से पहले और सनराइज सनसेट के बाद, इसीलिए वेनस को हम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वेनस मरकरी की ही तरह इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं होते। ये भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है यूरेनस की तरह, जबकि अर्थ का जो डायरेक्शन है वो अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरह मूव करता है। अब बात करेंगे अर्थ की। दिस इज द प्लैनेट वी लिव ऑन इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। The Earth takes 365.256 days to complete one orbit around the Sun, which is one Earth years. We know that the Earth revolves around the Sun and that it also rotates about an axis, an imaginary line passing through the North and South Pole. It takes 24 hours to complete one rotation. The axis of rotation of Earth is tilted to the plane of its orbit. This is primarily responsible for the change in the season on the Earth. A thin layer of gases called the atmospheric envelopes 99% of the Earth atmosphere is made up of nitrogen, oxygen and remaining 1% contain other gases such as argon, carbon dioxide and water vapors. तो बात करेंगे अर्थ की। अर्थ भी एक प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं। इसका भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, नाम है मून। अर्थ जो है अपने सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365.256 डेज लगाता है, जिसे हम वन अर्थ ईयर कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ जो है सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है और खुद भी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाता है, यानी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, और यह 24 घंटे एक रोटेशन में समय लेता है। अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो टिल्टेड है, इसीलिए यह प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी अर्थ पे सीजन होते हैं वो बदलते रहते हैं टिल्टेड होने की वजह से। इसके अलावा अर्थ पे थिन लेयर्स गैसों की पाई जाती हैं, जिसे जो अर्थ को एटमॉस्फेरिक एनवलप से घिरा होता है। 99% अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। केवल 1% ही अदर गैसेस जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स शामिल हैं। तो स्टूडेंट, आज प्लैनेट में हम सिर्फ अर्थ तक की बात किए। लास्ट में अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।